नमस्कार दोस्तों, मैं विकास पारासर स्वागत करता हूं आप सभी का दी ऑफिसर सीरीज़ में। आज हमारे साथ एक ऐसे अधिकारी हैं जिन्हें ह्यूमन इन खाकी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में एक ऐसा नाम जिन्हें हर कोई जानता है। 2003 बैच के आईपीएस अधिकारी आज हमारे साथ हैं, श्री हरिनारायणाचारी मिश्र सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑफिसर सीरीज़ में। सबसे पहला सवाल, जो जर्नी थी सर आपकी इस यूपीएससी के प्रति जो लगाव था, वो कब आपको पहली बार प्रकट हुआ सर? मुख्य तौर पे जब आप छोटे शहरों में रहते हैं तो छोटे शहरों में जब हम लोग खासतौर पे पढ़ते थे उस समय संसाधनों का, जो कम्युनिकेशन का, जो संचार का, जो जानकारी का स्रोत मात्र पत्रिकाएं हुआ करती थी। बहुत सारी ऐसी पत्रिकाएं होती थी जिसमें बहुत सारी जानकारियां होती थी। उस समय स्वाभाविक तौर पे इंटरनेट और सोशल मीडिया जैसे स्रोत नहीं हुआ करते थे। तो उन समाचार पत्रों में जब सफल प्रतिभागियों के जब आप साक्षात्कार पढ़ते हैं, उनके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ लेते हैं, तो ये चीज़ें आपके मन में भी उसके प्रति स्वाभाविक रुचि पैदा करती हैं। धीरे धीरे इस रुचि से आसपास के लोगों से, क्योंकि हमारे घर में थोड़ा सा शैक्षणिक माहौल भी था, तो उन सब चीज़ों से एक प्रेरित होते रहे। और बाद में जब जानकारियाँ होती गई, जब हम लोग कॉलेज में गए, कॉलेज में मुख्य तौर पर जब वहाँ इंटरमीडिएट कॉलेज था और बाद में फिर यूनिवर्सिटीज़ में गए जो BHU में, तो ये चीज़ें, चूँकि जानकारियों का और प्रसार होता गया, बहुत सारी जानकारियाँ नई नई जुड़ती गई। एक अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में अच्छे स्टूडेंट्स की बहुत सारी एक अच्छी टीम मिली और फिर हम लोगों के जो इस तरह की प्लानिंग थी, जो तैयारी का जो स्तर था, और बेहतर हुआ और अंततः उसका परिणाम भी सकारात्मक रहा। जी सर, जब हम यूपीएससी जैसी परीक्षाओं के बारे में देखते हैं, कहा जाता है काफ़ी टफ होता है इस एग्ज़ाम को फाइट करना, तो क्या इस रणनीति जो है आपके अनुसार बेहतर रणनीति हो सकती है? सबसे बेहतर रणनीति होती है कि आप मन से पूछें कि हमें तैयारी करनी है कि नहीं, खुद से तय करें। किसी के दबाव में आकर के, किसी के सामाजिक दबाव में, सामाजिक प्रतिष्ठा में, घर वालों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, इस तरह के जो पैमाने होते हैं वो बहुत ज़्यादा, जो बाहरी पैमाने होते हैं, मदद नहीं कर पाते। कंपटीशन, प्रतियोगिता का स्तर इतना ज़्यादा है, इसकी समयावधि इतनी ज़्यादा है, लंबे समय तक आपको पढ़ना है, एक लंबे समय तक आपको इस दौर से गुजरना है। तो जब तक आपकी अंतः प्रेरणा इसमें नहीं होगी, आपको भीतर से इच्छा नहीं पैदा होगी, लगन नहीं पैदा होगी कि हमें करना है, तब तक सफलता की संभावना कम रहेगी। बाकी चीज़ें अगर हो जाएंगी तो बाकी चीज़ें अपने आप जुड़ती जाएंगी। जो संसाधन हैं, जो नोट्स हैं, जो जानकारियाँ हैं, जो बहुत सारी जो पाठ्य सामग्री है, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन सबसे पहले हमें खुद पूछना चाहिए कि हमें हमारी रुचि की विषय है कि नहीं, हमारी इस परीक्षा में जाने की कितनी प्रतिशत रुचि है। क्या हम ऐसा तो नहीं कि हमारा रूममेट तैयारी कर रहा है, उसको हम सिर्फ एक दिखाने के लिए या सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। तो अगर हमारी अंतः प्रेरणा है, रुचि है और वो अंदर से है, तो स्वाभाविक तौर पर हम सफल होंगे और बाकी जो कमियां हैं, बाकी जो परेशानियां हैं, वो गौण पड़ जाती हैं। सर, जो हम देखते हैं तैयारी के दौर में होते हैं, ऐसा फेज जरूर आता है, हम कई बार डिमोटिवेट भी होते हैं। तो समय समय पर ऐसे सोर्स ऑफ मोटिवेशन, इंस्पिरेशन क्या चीज़ें रहीं जो आपके जीवन में रहीं? उतार चढ़ाव जिंदगी का हिस्सा है। जब तक हम असफल नहीं होते, उस भावातिरेक से नहीं गुजरते, उस उथल पुथल से नहीं गुजरते, आने वाली सफलता के लिए हम तैयार नहीं हो पाते हैं। जब हम पूरी तरीके से हम जब तैयार होते हैं और फिर जब हम उस उहापोह से गुजरते हैं, उस संघर्ष से गुजरते हैं, उस तनाव से गुजरते हैं, तो वो चीज़ें हमें मजबूती देती हैं। सिर्फ परीक्षा की ही बात नहीं कर रहा, आगे भी जीवन में जब हम कर्म क्षेत्र में आ जाते हैं, जब हम आगे आने वाली चुनौतियों से रूबरू होते हैं, सभी में सफलता असफलता दोनों साथ साथ आती है। और ये तभी हम उसके लिए सही ढंग से उसको फेस कर सकते हैं, एक मजबूती के साथ उन चुनौतियों से हम रूबरू हो सकते हैं। जब हम मजबूती से, एक मजबूत इच्छा शक्ति के हों, दृढ़ मानसिकता से इन चीज़ों को फेस करने की क्षमता रखते हैं, और ऐसा अगर हम करते हैं तो स्वाभाविक तौर पर हम सहजता से इन परिस्थितियों से भी पार कर लेते हैं। और हर असफलता, मेरा कहना है कि इसमें एक सफलता होती है और दूसरा सफलता का प्रयास होती है। सफलता का हम प्रयास कर रहे होते हैं, एक बार वो प्रयास होती है, कभी हम अंत जो मंजिल है वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, लेकिन वह भी कहीं ना कहीं सफलता तक पहुँचने में योगदान ही देता है। हमारे मनोबल को मजबूत करती है हर असफलता, हमारी इच्छा शक्ति को मजबूत करती है, हमारी संकल्प शक्ति को दृढ़तर करती है। तो ऐसे में आगे आने वाली जो जंग होती है उसके लिए हम बेहतर ढंग से तैयार होकर के सामने आते हैं। इसलिए असफलता को हमें इस रूप में नहीं लेना चाहिए कि कहीं से हमारी जर्नी कम पड़ गई, हमारी यात्रा छोटी पड़ गई, हमारा संघर्ष थम गया, बल्कि हमें तो उससे प्रेरित होकर और आगे को
और ज़्यादा युद्ध स्तर पर आगे की तैयारी करनी चाहिए। जी, जब सर हम देखते हैं कि आपकी जर्नी जब पूरी देखते हैं कि आज आपका नाम जो है सफलतम IPS अधिकारियों में लिया जाता है और आप इंदौर जैसे शहर की कमान आप संभाल रहे हैं, आप यहाँ कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं, तो आप बालाघाट से इंदौर तक की जर्नी को किस तरीके से देखते हैं? ये एक देखते हैं बालाघाट में, चूँकि हर तरह के शहर में एक अलग तरह की चुनौतियाँ होती हैं। बालाघाट हम जानते हैं कि नक्सल प्रभावित जिला है और वहाँ पे अलग तरह की चुनौतियाँ हैं। वहाँ भी काफ़ी बेहतर रहा है कि हमारे पास अच्छी टीम थी और हम लोगों ने नक्सल इलाकों में प्राथमिकता पे जो समस्याएं होती हैं उस पर बेहतर पुलिस ने काम किया। उसके बाद सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील खंडवा था। खंडवा में भी कई इस तरह की चुनौतियाँ आई और वहाँ भी पुलिस ने काफ़ी बड़ी सफलताएँ कई उसमें हमारी टीम को मिली। और उसके बाद जबलपुर में मैं रहा। जबलपुर में भी हम जानते हैं कि वहाँ के भी एक क्राइम का ट्रेंड अलग तरीके का है। पुलिस के सामने लगातार चुनौतियाँ रहती हैं, सामाजिक चुनौतियाँ भी और जो प्रोफेशनल चुनौतियाँ होती हैं, दोनों स्तरों पर बेहतर ढंग से पुलिस ने कई उसमें सफलताएँ दर्ज की। और उसके बाद ग्वालियर में भी मैं रहा। ग्वालियर में भी जो क्राइम का पैटर्न है मुख्य उत्तर प्रदेश से प्रभावित है। आसपास के जो सीमावर्ती ज़िले हैं उनका एक दूसरे राज्यों पर असर रहता है और जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, जो ऑर्गेनाइज्ड गैंग है, उसमें सीधे उत्तर प्रदेश का और जो बॉर्डरिंग इलाके हैं उनका असर दिखता है। तो ग्वालियर में भी अलग तरह के क्राइम रहे। फिर उसके बाद में इंदौर रहा। इंदौर के बाद पुनः मैं वहाँ पुलिस मुख्यालय में अलग अलग उसमें जिम्मेदारियों में रहा और उसके बाद फिर मैं कुछ दिन बाद फिर वापस इंदौर आया और अभी इंदौर में वर्तमान पर। सर, जैसे हम आपकी जर्नी को देखते हैं कि लोगों से कनेक्ट बनाना पुलिस के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। कम्युनिटी पुलिसिंग में आपने जो नाम कमाया है वो शायद ही किसी IPS अधिकारी को मिला है। तो इसके पीछे क्या मूल मंत्र है, क्या वो चीज़ है जिसका आप इस्तेमाल करते हैं जो लगता है कि ये चीज़ लोगों से कनेक्ट करेगी? पुलिस का ध्येय दोनों होना चाहिए। एक तो पुलिस आम आदमी के लिए बड़ा संवेदनशील हो, समानुभूतिपूर्वक काम करे और अपराधियों के लिए उतना ही सख्त हो। जब तक अपराधियों के खिलाफ सख्त नहीं होगी तब तक आम आदमी की कानून में आस्था दृढ़ नहीं होगी और अपराधियों में कानून का भय और सम्मान पैदा नहीं होगा। इसलिए आवश्यक है कि अपराधियों के लिए पुलिस उतना ही सख्त रहे, उतना ही दृढ़ता से काम करे, जीरो टॉलरेंस पर कार्रवाई करे और आम आदमी के प्रति संवेदनशील हो, सरल हो, सहज हो। ऐसे में अगर हम जुड़े रहते हैं तो व्यक्ति के पास, पुलिस के पास सूचनाएं भी आती है। आम व्यक्ति अपनी व्यथा, अपनी समस्या लेकर सहज भाव से आता है और अपराधियों में निश्चित तौर पर इन कार्रवाइयों का एक खौफ भी होता है, क्योंकि पुलिस का सूचना तंत्र, पुलिस का संवाद तंत्र जितना बेहतर होगा उसके पास सूचनाओं का प्रवाह भी उतना बेहतर होगा, व्यापक होगा। और ऐसे में निश्चित तौर पे ये अपराधियों के लिए खतरे की घंटी होती है और हर सूचना पर जो सही है पुलिस को अपराधियों के खिलाफ दृढ़ता से काम करना चाहिए। और पुलिस ने लगातार, अगर हम बात करें तो इंदौर में कड़ी कार्रवाइयाँ की हैं। जो भी इस तरह के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में बड़ी इस तरह के जो अपराध कभी भी हुए हैं, पुलिस ने न सिर्फ चुनौतीपूर्ण ढंग से उसे लिया है बल्कि तत्काल उसका खुलासा भी किया है। और बहरहाल अब किसी भी तरह के ऑर्गेनाइज्ड गैंग या कोई बड़ी समस्या नहीं है, चाहे वो किसी भी तरह की सांप्रदायिक समस्या हो, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स हो, महिला संबंधी अपराध हो, सब में काफ़ी बेहतर स्थिति आई है, सुधार हुआ है और पुलिस लगातार एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। जी सर, जब हम तैयारी के दौरान देखते हैं कि एक भ्रांति मन में रहती है कि सब जगह से लोगों को बताया जाता है मैं 12 घंटे पढ़ता था या मैं 18 घंटे पढ़ती थी, इतना टाइम दिया तब UPSC PSC मेरा क्लियर हुआ, तो इसके पीछे मतलब आपका क्या मानना है? बिना ध्यान के और केंद्रीकृत होकर पढ़े हुए 18 घंटे से ज़्यादा बेहतर है। लक्ष्य पर केंद्रित होकर 8 घंटे पढ़ना हमेशा बेहतर होता है। अगर हम सिर्फ अपने मन के संतोष के लिए 15 घंटा 16 घंटा बैठें और बाकी समय ऊँघते रहें, जो कि बहुत सारा अगर हम पढ़ेंगे लगातार मोनोटोनस होकर तो थकान भी रहेगी, उससे बेहतर है कि हम पूरी तरह से केंद्रीकृत होकर हम अगर 8 घंटा पढ़ते हैं ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया ने युवाओं को काफ़ी विचलित किया है। मुख्य तौर पर अगर हम पढ़ें और हर 5 मिनट बाद हम मैसेज चेक करें, हम फेसबुक पर स्टेटस चेक करें, हमारा दिमाग तरह तरह के व्हाट्सअप मैसेज में रहे, तो वो 18 घंटे पढ़ने का कोई अर्थ नहीं है। बजाय अगर हम 6 घंटा पढ़ें और पूरी तरह से सिर्फ पढ़ाई करें तो मुझे लगता है कि उसकी गुणवत्ता बेहतर हो। सर, जैसे आपको आपकी सर्विस के दौरान कई सारे पुरस्कार मिले, सांप्रदायिक सौहार्द पुरस्कार भी आपको मिला, इतने बड़े बड़े पुरस्कार मिले, तो ये जो अचीवमेंट्स आपके जीवन में जब आते हैं, जब आप इनको देखते हैं, तो किस तरीके से आप देखते हैं इस आपकी सफलतम जर्नी को? हमें मुख्य तौर पे तो अपने लक्ष्य पर, अपने जो कर्तव्य है, जो चुनौती है, उस पर केंद्रित करना चाहिए। पुरस्कार तो साथ साथ आ जाते हैं और सबसे बड़ा पुरस्कार होता है कि जब हम काम करते हैं, जिस चीज़ के लिए काम करते हैं और लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं,
उस समय जो प्रसन्नता होती है वो सबसे बड़ा पुरस्कार होती है। अगर किसी कार्यालय में कोई व्यक्ति आए लाठी टेकते हुए, कोई बूढ़ा सा गरीब सा कोई ऐसा व्यक्ति और परेशान था और जाते हुए मुस्कान लेकर जाए, तो मुझे लगता है कि पुलिस के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। इसी तरह किसी भी तरह की समस्याओं में, चुनौतियों में लोग पुलिस को याद करते हैं, और अगर पुलिस ने सफलतापूर्वक उनके उस दुख दर्द को दूर कर दिया तो मुझे लगता है कि उससे बड़ा पुरस्कार नहीं है। सर, जैसे अभी यूपीएससी का भी रिजल्ट आया, हाल ही में बहुत सारे कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है और जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो भी देख रहे हैं, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज आप देना चाहिए? सबसे बड़ी चीज़ कि हम विषयों का जो चयन करें बेहतर ढंग से करें। सामान्यतः अब ऑप्शनल हम लोग के समय 2 होते थे, अब 1 हो गए हैं। ऑप्शनल में हमारी अगर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ विषय हो तो हमें सहजता रहती है, उसको हम ध्यान से पढ़ें। अब प्रश्न पत्र पहले 1-2 लाइन में आते थे, अब बड़े ही डिटेल्स आते हैं, उनका स्वरूप व्यापक होता है और प्रश्न पत्रों का स्वरूप जो है विश्लेषणात्मक है। ऐसे में हम पढ़ें तो एनालिटिकल ढंग से पढ़ें, उसको एक तार्किक ढंग से चीज़ों को दिमाग में उतारें, तो मुझे लगता है कि सही ढंग से अगर करें तो सफलता दूर नहीं है। हम एक आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें तो सफलता काफ़ी हमारे करीब है। दोस्तों, ये थे हमारे साथ इंदौर कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ। चलिए, थैंक यू।